रामपुर गांव में रात का समय था। प्रदीप और पवन अपने दोस्त को अपने घर बुलाते हैं जिसका नाम राजू था। तभी प्रदीप राजू से कहता है, अरे भाई राजू, तुम आ गए। चलो अब हम चलते हैं अपनी हॉरर ट्रिप के पास। मैंने जंगल के अंदर एक घर लिया है। उस घर के अंदर रहेंगे हम तीनों और वहां पर हम बहुत सारी भूतिया घटनाएं बताएंगे। अरे हाँ भैया प्रदीप, मैं उसी के लिए तो आया हूँ तुम्हारे घर। अब जल्दी चलो, हम लोग चलते हैं उस जंगल के अंदर और रहेंगे उस घर के अंदर। जल्दी चलो, वैसे भी मुझे घटनाएं सुनने का बड़ा शौक है। चलो। फिर प्रदीप, पवन और राजू तीनों उनके घर से निकलकर रात के समय गांव से होते हुए जंगलों में जाते हैं और जंगलों की गहराई में एक घर होता है जिसे वो किराए पर लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। तभी राजू प्रदीप से कहता है, अरे भाई प्रदीप, तू इस घर के अंदर लेकर तो आ गया है, लेकिन ये घर तो बहुत ही खतरनाक और भूतिया टाइप का लग रहा है। देखो यहाँ पर मकड़ी की जालियां और बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे भाई, मैं तुम्हें भूतिया कहानी सुनाने के लिए लाया हूँ और भूतिया कहानी के लिए भूतिया जगह ही सबसे अच्छी रहती है। अब यहाँ पर तुम्हें वैसे भी डर लगा हुआ है, भूतिया घटनाएं सुनने में और ज्यादा मजा आएगा। अब जल्दी नीचे बैठो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। फिर प्रदीप, पवन और राजू नीचे बैठ जाते हैं और प्रदीप कहता है, तो भाइयों, ये बात है थोड़े ही समय पहले की, जब मैं और मेरा दोस्त मंगरू इसी जंगल से गुजर रहे थे। यहाँ पर एक बंगला है जिसे हम लोग भूतिया बंगला भी कहते हैं। तुम लोगों को तो पता ही होगा। हम दोनों सुबह खेती करने के लिए अपने खेत में गए थे। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। हम दोनों के पापा सुबह जाते वक्त ही हमें कहकर जाते थे कि तुम दोनों खेत से जल्दी लौट आना और उस भूतिया बंगले की तरफ बिल्कुल मत जाना। लेकिन एक दिन जब हम उस बंगले के पास से गुजर रहे थे तो मंगरू को चुल मचती है कि इस बंगले के अंदर क्या है। इसे देखने के लिए वो मुझे कहता है कि भाई, इसके अंदर आज देख कर आते हैं, क्या इसमें सच में चुड़ैल है। लेकिन मैं नहीं माना और वो अकेला ही उस बंगले के अंदर चला गया। मैंने उसका काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया और आज मैं यह देखना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर जिंदा है या मर गया। और मैंने तुम दोनों को वहाँ पर चलने के लिए ही यहाँ पर बुलाया है। अरे हाँ भैया, मैं भी भूतों की चीजों में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ उस भूतिया बंगले के अंदर। चलो जल्दी चलते हैं वहाँ पर। अरे भाई, तुम दोनों को पसंद होंगे भूत वूत, मुझे तो लगता है डर। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर फिर से। ऐसा बोलकर राजू वहां से चला जाता है और उसके बाद प्रदीप और पवन भी भूतिया बंगले के लिए निकल जाते हैं। वो अपने घर से बाहर आते हैं और थोड़ा आगे जाने पर वो उस भूतिया बंगले के सामने आ जाते हैं। वो दोनों उस बंगले के अंदर जाते हैं। वो बंगला अंदर से काफी भयानक और भूतिया दिख रहा था। तभी प्रदीप पवन से कहता है, भाई पवन, ये बंगला भूतिया तो काफी लग रहा है लेकिन यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। अब तुम ही बताओ आगे हम लोग क्या करें। भैया मेरा कहना मानो, आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं, यहीं पर सो जाएंगे। अगर कोई चुड़ैल या भूत होगा तो हमें तंग करेगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि इस घर के अंदर भूत या चुड़ैल है या नहीं, और हम लोगों के दोस्त मंगरू का भी पता चल जाएगा। हाँ भाई पवन, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। यहाँ पर हम कमरा ढूंढते हैं और उसी में सोते हैं। ऐसा बोलकर प्रदीप और पवन दोनों सामने वाले कमरे के अंदर जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम बीतता है और वहाँ पर बंगले वाली चुड़ैल आ जाती है जिसके सिर पर चाकू घुसा हुआ था। वो उन दोनों के पास आती है और खुद से कहती है, अरे वाह, आज तो दो बकरे खुद मेरे बंगले के अंदर आए हैं। मैं इन्हें एक साथ नहीं खाऊंगी, पहले हरे वाले को ले जाती हूँ, वो मुझे ज्यादा हष्ट पुष्ट दिख रहा है। उसके बाद में लाल वाले को भी मार दूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल प्रदीप को उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन पवन ये सब देख लेता है और कहता है, अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो मेरे दोस्त प्रदीप को उड़ा कर ले गई। मुझे लगता है कि अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो चुड़ैल उसे मार देगी। जल्दी भागता हूँ और किसी से मदद मांगता हूँ। ऐसा बोलकर पवन अपने रूम से हॉल में आता है और वहां से नीचे उतरकर बंगले के बाहर खड़ा हो जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि तभी वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। फिर वहां पर रुकते हैं और उससे पूछते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इस बंगले के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या ये बंगला भूतिया है, यहाँ पर चुड़ैल रहती है। जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना वो चुड़ैल तुम्हें मार देगी। अरे पंडित जी, मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता बल्कि यहाँ की चुड़ैल को मरवाना चाहता हूँ। आप इस चुड़ैल को मार दीजिए क्योंकि इस चुड़ैल ने तक तो मेरे दोस्त प्रदीप को भी मार दिया होगा। अगर मैं अपने दोस्त प्रदीप का बदला नहीं लूंगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे ठीक है, अगर तुम इतने
इतना ही कह रहे हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ, चलो जल्दी। ऐसा बोलकर पंडित और पवन दोनों ही बंगले के अंदर आ जाते हैं और फिर उस चुड़ैल को आवाज लगाने लगते हैं। उन लोगों की आवाज सुनकर उस बंगले की चुड़ैल उनके सामने प्रकट होती है और फिर पंडित से कहती है, अरे पंडित, क्यों इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहा है? लगता है इस लाल आदमी के साथ साथ तुझे भी मरना है। अभी देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे चुड़ैल, एक तो तूने इसके दोस्त को मार दिया, ऊपर से मुझे को धमकी देती है। अभी देख मैं तुझे जलाकर कैसे राख करता हूँ, 2 मंत्रों से जलकर राख हो जाएगी तू। ऐसा बोलकर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और चुड़ैल जलने लगती है और वो चिल्लाती है और चिल्लाते हुए ही मर जाती है और वहाँ पर सिर्फ उसकी राख बचती है।